इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। यह भी याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उन्होंने एक साइल को कह दिया था कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को इल्म पर तकब्बुर वाला ये जुमला पसंद नहीं आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरियाफ्त किया कि अल्लाह, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आलिम इस दुनिया में मौजूद है, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पता बताया। रिवायत बताते हैं कि हज़रत मूसा और यूशा बिन नून चलते रहे। जब दो दरियाओं के दरमियान पहुँचे तो वहाँ आराम के लिए रुक गए। जब वो आराम के लिए सो गए तो उनके थैले में मौजूद मुर्दा मछली को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़िंदा कर दिया और वो मछली सुरंग बनाकर अपना रास्ता खुद बनाती हुई दरिया में चली गई, जैसा कि कुरान पाक में आया है। फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के मिलने की जगह पहुँचे, अपनी मछली भूल गए और उस मछली ने समुद्र में अपनी राह ली, सुरंग बनाई। रिवायत बताते हैं कि जब मछली थैले से निकलकर दरिया में चली गई तब मूसा अलैहिस्सलाम नींद फरमा रहे थे, जबकि उनके खादिम ने मछली को अपनी आंखों से देखा और सोचा कि बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बताऊंगा, लेकिन फिर वो भी सो गए और बाद में बताना भूल गए। जैसा कि कुरान फरमाता है, मूसा का गुलाम बताना भूल गया क्योंकि शैतान ने उसे वाक़या भुला दिया। रिवायत बताते हैं कि जब वो नींद से उठे तो दोबारा सफ़र जारी रखा, मज़ीद एक दिन, और उसके बाद पूरी रात सफ़र करके जब अगला दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई। अपने साथी खादिम यूशा बिन नून को कहने लगे, हमारा खाना लाओ। बेशक हमें इस सफ़र में बड़ी मुशक्क़त का सामना हुआ। यह भूख और थकावट उन्हें पहले पेश नहीं आई थी। इसमें अल्लाह की हिकमत थी कि अपनी मछली याद करें और वापस उस जगह आएँ। हज़रत यूशा बिन नून को याद आया कि मछली तो फलां जगह ही दरिया में चली गई थी। हज़रत यूशा ने कहा, सुनिए तो, क्या आपने देखा जब हम उस जगह पत्थर पर टेक लगाकर आराम कर रहे थे, मछली तो वहीं जिंदा होकर दरिया में चली गई थी और अजीब तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया था। मैं बताना भूल गया, शैतान ने मुझे भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यही तो हम चाहते थे, हम उसी जगह की तलाश में थे। यही वो जगह है जिसकी निशानी मुझे बताई गई थी, खिज़र वहीं पर मिलेंगे। फिर वो दोनों अपने पाँव के निशान देखकर वापस चलते चलते उसी जगह पर आते हैं। वहाँ उन्हें अल्लाह का एक ऐसा बंदा मिलता है जिसके पास अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा इल्म था। जैसा कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, बोला, भले देखिए तो जब हमने उस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका जिक्र करूं। उसने तो समंदर में अपनी राह बना ली। अजीब बात है। मूसा ने कहा, यही तो हम चाहते थे। तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते हुए तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्म लदनी अता किया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इल्म लदनी के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये बातिन का इल्म है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ख़ुसूसन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। यहाँ तक कि अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि खिज़र आपसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। अहले इल्म फरमाते हैं, इल्म लदनी वो इल्म है जो बग़ैर किसी खारिजी सबब के खुद ब खुद कल्ब यानी दिल में मनजानिब अल्लाह आता हो। इसे इल्म रब्बानी, इल्म अताई या इल्म वहबी भी कहते हैं। नाज़रीन, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, लदनी वो इल्म है जिसके हसूल में नफ्स और हक ताला के दरमियान कोई वास्ता ना हो। इल्म लदनी बमंज़िला रोशनी के है कि सिराज गैब से कल्ब साफ़ व शफ़ाफ पर वाक़ होती है। नाज़रीन, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून वापस उस जगह पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स सफ़ेद चादर ओढ़े आराम फरमा रहा है। आप समझ गए यही खिज़र है। आपने करीब आकर सलाम अर्ज़ किया। खिज़र ने कहा, आपकी सरज़मीन में सलाम कहाँ? फरमाया, मैं मूसा हूँ। खिज़र ने कहा, बनी इसराइल का मूसा? फरमाया, जी हाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मैं आपकी अताअत करूँ, इस शर्त पर कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो इल्म आपको सिखाया है वो आप मुझे भी सिखाएंगे? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे, और आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं जबकि आपके इल्म में वो शामिल नहीं जो मैं जानता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया कि वो जानते थे कि अम्बिया अमूर मुनकरा और ममनुआ देखने पर सब्र कर ही नहीं सकते, क्योंकि अम्बिया की शरीयत में ऐसे काम करने से सख्ती से मना किया जाता है। हदीस में आता है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, एक इल्म अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे ऐसा अता फरमाया जो आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसा अता फरमाया जो मैं नहीं जानता। नाज़रीन, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो बातिन या मुकाशिफा का इल्म, इल्म लदनी है, और जो इल्म सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो इल्म शरीयत है। अलबत्ता खिज़र ने कहा कि ऐ मूसा, आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको वो इल्म नहीं जो मुझे अता हुआ है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी काम में मुखालफत नहीं करूँगा। खिज़र ने कहा, अगर इसरार करते हैं तो ठीक है, मगर याद रखें मुझसे किसी बाबत कोई सवाल नहीं करना
जब तक मैं खुद उसके मुतल्लिक आपको न बता दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। यहाँ दोनों के दरमियान मुआहदा तय पा गया और दोनों चल पड़े। अब वो दोनों साथ चले, यहाँ तक कि एक कश्ती देखी, दोनों उसमें सवार हो गए। कश्ती वाले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहले से ही जानते थे, इसलिए उनसे किराया नहीं मांगा, बल्कि ऐसे ही मुफ्त में सवार कर लिया। जब कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से हथौड़ा निकालकर कश्ती के फर्श से 1 या 2 तख्ते तोड़कर उखाड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि एक नबी थे और शरीयत में ऐसे हरकत करना सख्त मना है जिससे दूसरों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं, आपसे रहा ना गया। फौरन बोल उठे कि ऐ खिज़र, ये आपने क्या कर दिया? क्या इसलिए तख्ते तोड़ दिए कि कश्ती वालों को डबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ खिज़र, मेरी भूल पर मुझे ना पकड़ें और मेरे काम में मेरे लिए तंगी मत कीजिए। अलबत्ता वो दोबारा साथ चले। जब कश्ती से उतरे तो देखा कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो बच्चा उन सब में खूबसूरत था, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़कर गला दबाकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, क्योंकि किसी नाबालिग बच्चे को कत्ल करना तो कश्ती वालों को डुबोने से भी बदतर और बहुत बड़ा खतरनाक काम था। मूसा अलैहिस्सलाम सब्र न कर सके और फौरन बोल पड़े कि ऐ खिज़र, ये क्या कर रहा है? इस मासूम बच्चे को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। बेशक ये आपने इंतहाई बुरा काम किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मूसा, क्या मैंने कह नहीं दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ खिज़र, अगर अब की बार मैं किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखें। बेशक आपकी तरफ से उज़र पूरा हो चुका है। नाज़रीन, यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक मासूम नाबालिग बच्चे को क्यों कत्ल कर दिया। इसका जवाब खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ही आगे आने वाला है, जो कुरान पाक में भी मौजूद है। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अलबत्ता नाज़रीन, तीसरी मरतबा वो दोनों साथ चले, यहाँ तक कि एक गाँव में पहुँचे। गाँव वालों से खाना तलब किया, मगर उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ साफ इनकार कर दिया। ज़रा गौर करें कि अल्लाह का नबी और अल्लाह का एक ख़ास बंदा गाँव वाले से खाना मांगते हैं, मगर वो गाँव वाले इतने कंजूस और बखील लोग होते हैं कि एक रोटी तक देने पर राज़ी नहीं होते। तफसीर में कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि वो गाँव अंताकिया था। जब किसी ने भी मेहमानदारी से इनकार कर दिया तो वो चलते रहे। फिर दोनों ने गाँव में एक दीवार पाई जो गिरने ही वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे हाथ लगाकर इसमें आज़म पड़ा तो वो ठीक होकर सीधी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम, जो पहले ही गाँव वालों के रवैये से नाला थे कि उन्होंने मेहमान नवाजी तक नहीं की, फ़ौरन बोल उठे कि ऐ खिज़र, आपने दीवार तो सीधी कर दी, अगर चाहते तो इसकी उजरत ले लेते ताकि हम खाना खा सकते। यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, ये तीसरी मरतबा है, आप सब्र नहीं कर सके, इसलिए अब मेरे और आपके बीच में जुदाई हुई। लेकिन नाज़रीन, जुदाई का ऐलान करते ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम चले नहीं गए, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं आपको इन तमाम बातों की तावील बता देता हूँ जिन पर आप सब्र न कर सके। पहली बात कि कश्ती क्यों तोड़ी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती के मुतल्लिक बताने लगे कि वो कश्ती मसाकीन की थी जो दरिया में कश्ती चलाकर गुजर बसर करते थे। मुझे अपने इल्म लदनी से मालूम हुआ कि उनके पीछे एक जालिम बादशाह है जो हर साबित कश्ती को छीन लेता है, जबकि ऐब वाली कश्तियाँ छोड़ देता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस कश्ती को ऐबदार कर दूँ। दूसरी बात कि बच्चे को क्यों कत्ल किया। बच्चे के कत्ल की तावील के तौर पर बताने लगे कि ऐ मूसा, वो बच्चा काफिर था, जबकि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले मोमिनीन थे। हमें खदशा हुआ कि बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को भी कुफ्र और सरकशी पर न फेर दे, इसलिए मैंने उसे अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि वह बच्चा पैदाइशी काफिर था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने एक पाक नफ्स को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया, तो खिज़र को यह बात मुश्किल महसूस हुई। खिज़र ने बच्चे की गर्दन तोड़कर गोश्त अलग करके देखा तो वहां भी यही लिखा था कि काफिर है, कभी भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने उसे इसलिए कत्ल किया कि मैं उसके बातिन को देख रहा था, वो पैदाइशी काफिर था। हमें खदशा हुआ कि अपने मोमिन माँ बाप को भी कुफ्र और सरकशी पर मजबूर कर देगा, इसलिए हमने चाहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके माँ बाप को इससे ज़्यादा बेहतर पाकीज़गी वाला और उससे भी ज़्यादा मोहब्बत वाला बच्चा अता फरमाए। नाज़रीन, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि फिर उसके वालिदैन को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक बेटी अता फरमाई जो एक नबी की बीवी बनी, और उससे एक और नबी पैदा हुआ जिसके हाथ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक उम्मत को हिदायत बख्शी। नाज़रीन, तीसरी बात कि दीवार क्यों सीधी की। दीवार के किस्से के मुतल्लिक़ खिज़र अलैहिस्सलाम बताने लगे कि वो दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी। उन यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक आदमी था। उसने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए इस दीवार के नीचे ख़जाना छुपाया था। उस दीवार के नीचे उन यतीमों का ख़जाना था। तेरे रब की चाहत यह थी कि यतीम बच्चे बड़े होकर अपना ख़जाना अपने रब की मेहरबानी और कुदरत से खुद निकालें। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया
ये थी इन वाक़यात की असल तावील जिस पर आप सब्र न कर सके। नाज़रीन, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो दीवार असरम और सरीम नाम के दो यतीम भाइयों की थी। तिरमिज़ी की हदीस मुबारक में है कि उस दीवार के नीचे सोना और चांदी दफन किए हुए थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उसमें सोने की एक तख्ती थी। उस तख्ती के एक तरफ लिखा था कि अजीब हाल है उसका जिसको मौत का यकीन हो, उसे खुशी कैसे हो। अजीब हाल है उसका जो कुदरत और कज़ा पर यकीन रखता हो, उसे गुस्सा कैसे आए। अजीब हाल है उसका जिसे रिज़्क़ का यकीन हो तो वह तकलीफ़ में कैसे पड़ सकता है। अजीब हाल है उसका जिसे दुनिया में ज़वाल और तब्दीली का यकीन हो, वो मुतमईन कैसे रह सकता है। अजीब हाल है उसका जिसे हिसाब का यकीन हो, वो गाफिल कैसे रह सकता है। उसके साथ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और तख्ती के दूसरी तरफ लिखा था मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं, मैंने अच्छाई और बुराई पैदा की, उसके लिए खुशी जिसको मैंने अच्छाई के लिए पैदा किया और उसके हाथ पर अच्छाई जारी की, उसके लिए तबाही है जिसको बुराई के लिए पैदा किया और उसके हाथ पर बुराई जारी की। फरमाते हैं उन यतीमों के वालिद बहुत मुत्तकी परहेजगार आदमी थे जिनका नाम काशे था। उस मुत्तकी आदमी की वजह से अल्लाह अज़्ज़वजल ने उनकी औलाद के ख़जाने को महफूज फरमाया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बयान किया गया वाक़या कुरान पाक की सूरह कहफ़ की आयत नंबर 60 से शुरू होकर 82 पर ख़त्म होता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने उस कुरान में हर तरह से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक रिवायत के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम शहज़ादे हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। ज़ुल्करनैन की बादशाही में उनके वज़ीर और इल्म वाले थे। उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ ही मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र भी किया था और उसी सफ़र में उन्होंने चश्मा हयात पिया और उससे गुस्ल भी किया, और चश्मा हयात पीने की वजह से उनकी ज़िंदगी लंबी हो गई। कहते हैं ज़ुल्करनैन ने यह सफ़र उसी चश्मा हयात को पाने के लिए किया था, लेकिन वो तो नहीं पा सके। अलबत्ता उनके साथ आने वाले खिज़र उस चश्मे तक पहुँच गए। याद रहे कि वाक़या ज़ुल्करनैन भी सूरह कहफ़ की आखिरी 2 रकू में तफसील से मौजूद है। अल्लाह फरमाता है हमने उस खिज़र को अपने पास से ख़ास रहमत अता फरमाई। मुफस्सिरीन कहते हैं ख़ास रहमत से मुराद नबूवत है या फिर इल्म लदनी या वलायत या लंबी उम्र। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं। यह हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफसीर सावी में एक हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। इससे यह मालूम हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, तो उसमें कुछ उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा यानी कसीर उलमा की यही राय है कि वो ज़िंदा हैं, बल्कि उनके मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि आपका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। इसी तरह इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहिब शरह बुखारी ने उनके मुतल्लिक लिखा है कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं। है और सही भी यह है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं। नाज़रीन, बाज़ रिवायत बता दी हैं कि खिदमत बहर यानी समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना उन्हीं से मुतल्लिक यानी उन्हीं के सपुर्द है और इलियास अलैहिस्सलाम बर यानी खुश्की में है। इसी तरह तफसीर खाज़न में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख सूफिया असहाब इरफान का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। शेख अबू अम्र बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं और यह भी कहा गया है कि हज़रत खिज़र और इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। यह भी उसी में मनकूल है कि हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया। इसी तरह तफसीर सावी में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुए, इसलिए ये सहाबी भी हैं। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी उनकी मुलाकात साबित है और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत भी फरमाई थी कि ए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस बात से बचना कि तू ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त हो और बातिन में उसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातन मसावी ना हो तो मुनाफिक होता है और मुनाफिकों का मकाम दौर के असफल है। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ तक रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। नाज़रीन, के अलावा और भी बुजुर्गान दीन से उनके मुलाकात का जिक्र किया है। अलबत्ता जहाँ तक आब हयात की हकीकत की बात है तो आब हयात के मुतालिक बहुत इख्तलाफ है। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा न कुरान में है न किसी सही हदीस में। हाँ, कुछ उलमा किराम ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़िमरे में किया है, जिसकी तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में नकल है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पे पहुँच गए, उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुद्र के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुई थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बे ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। अलबत्ता नाज़रीन, रिवायत से ये साबित होता है कि हज़रत ख़िज़र और इलियास जमहूर उलमा सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं और हर साल ज़माने हज में मिलते हैं, और ये कि हज़रत ख़िज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। वल्लाहु अल्म बिस्सवाब। नाज़रीन, यहाँ पर यह अमर काबिल गौर है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बराह रास्त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का ठिकाना या मुस्तकर नहीं बताया गया, बल्कि कुछ निशानियाँ बताई गईं कि जिस जगह दो समुद्र मिलते हैं और मुर्दा मछली ज़िंदा हो जाए तो वही ख़िज़र अलैहिस्सलाम का मस्कन होगा। अलामात और निशानियाँ बताने की मंशा इसदी ये थी कि ख़िज़र को तलाश किया जाए ताकि क़यामत ये असूल वज़ा कर दिया जाए कि औलिया अल्लाह की तलाश की जाती है, अहल अल्लाह खुद नहीं मिलते बल्कि उन्हें ढूंढा जाता है। इसीलिए अकाबर औलिया सुलह हमेशा तलाश ख़िज़र में सरगर्दा रहे ताकि फ़ैज़ ख़िज़री मुयस्सर आ सके। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत इल्म और रहमत की बिना पर एक मीनार नूर की हैसियत रखती है। औलिया हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तलाश, उनसे मुलाकात, उनसे कसब फ़ैज़ के मुंतज़िर रहते हैं। रिवायत बताती हैं कि इस तलाश और मुलाकात में अक्सर औलिया कामयाब व कामयान भी ठहरे। बाज़ सूफिया ने दावा किया कि उन्होंने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से खुरक़ तरीक़त पाया, जबकि कई औलिया को आपने औराद व वज़ाइफ़ अता किए। इसी तरह चंद एक औलिया ने जंगलों और बयाबानों में मुलाकात करके आपसे कसब फ़ैज़ किया। रिवायत के मुताबिक शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से खुरक़ वलायत हासिल किया। इसी तरह हकीम तिरमिज़ी फरमाते कि 3 साल तक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उनकी तालीम व तरबियत उनके घर में फरमाते रहे। इसी तरह सूफिया में बुलंद मकाम रखने वाले हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से फ़यूज़ व बरक़ात समेटते रहे। नाज़रीन, सूफिया के बकौल हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम लोगों की तालीम व तरबियत के लिए मुकर्रर हैं, ख़ुसूसन उलमा और सुलहा की इल्मी और रूहानी तरक्की के लिए मदद फरमाते हैं। मज़ीद ये कि माली मुश्किलात का शिकार आम गरीब लोगों की माली अयानत भी फरमाते रहते हैं। याद रहे कि हजूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औलिया और सुलहा के सुरखैल माने जाते हैं। रिवायत के मुताबिक आपकी भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और आपने भी उनसे कसब फ़ैज़ किया। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इराक़ में दखूल के इब्तदाई ज़माने में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ मराफ़क़त इख्तियार की और शर्त ये रखी कि मैं उनके किसी अमर में मुखालफत नहीं करूँगा। फिर मुझे उन्होंने फरमाया कि उस जगह पर बैठ जा। मैं 3 साल तक वहाँ बैठा रहा, यहाँ तक कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हर साल मेरे पास तशरीफ़ लाते और फरमाते कि अपनी जगह पर बैठे रहना। बस इस इस्तकामत और हुक्म की बजाआवरी की वजह से फ़ैज़ ख़िज़री कामलन हज़ूर गौसुल आज़म में मुंतकिल हुआ, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आपको सब्र करना होगा और मेरी मुखालफत नहीं करनी। बाई नहीं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया के सालार आज़म को फैज़ ताम देने के लिए शर्त लगाई गई और फिर कामिल फैज़ अता कर दिया। नाज़रीन, ये था तफसीली तज़किरा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से। उम्मीद है कि